हेलो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है अनाज के दाने। अनाज के दानों में एक दिन अपने इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई। सबसे पहले गेहूं ने भारी भरकम आवाज में बोलना शुरू किया। इंसानों ने मेरे महत्व को पहचानकर मुझे 11,000 साल पहले उगाना शुरू किया। इससे पहले मैं अपनी मर्जी से जहां तहां उगता था। हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप में मेरे झुलसे हुए दाने मेहरगढ़ में मिलते हैं। ये दाने 7,000 साल पुराने होंगे। मैं सारे अनाजों में सबसे पुराना हूँ। चावल का दाना यानी धान गेहूं की बात खत्म होते ही दहाड़ने लगा। मैं मूल रूप से हिंदुस्तानी अनाज हूँ। मेरे सबसे पुराने दाने उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा और महागढ़ा में मिले हैं। ये दाने 7,000 साल से कम पुराने नहीं होंगे। अब दालों की बारी थी। अरहर ने कहा, चावल भाई, एक आप ही मूल हिंदुस्तानी अनाज नहीं हैं। हम लोग कहीं अमेरिका से नहीं आई हैं। हमारे भी सबसे पुराने दाने हिंदुस्तान में ही पाए गए हैं, गुफराकल, बुर्जहोम और चिरान जैसी जगहों से। गुफराकल और बुर्जहोम कश्मीर में स्थित हैं और चिरान बिहार में। निधि और गोलू अनाजों की इस बहस को सुन रहे थे। दोनों ने मिलकर अनाजों को डिब्बों में बंद कर दिया। इसके बाद उनसे संबंधित पुराने स्थानों का नाम एक पर्ची पर लिखकर डिब्बों के ऊपर चिपका दी। निधि के दिमाग में बार बार एक बात चुभ रही थी कि इन अनाजों से पहले भी तो इंसान था। उससे पहले वह क्या खाता था? उसने अपनी बात गोलू के सामने रखी। गोलू बोला, खेती की शुरुआत से पहले इंसान अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करता था। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां एवं अंडे इत्यादि इकट्ठा करता था। इंसान ने फसलें उगाना आज से लगभग 12,000 साल पहले शुरू किया था, परंतु उनके उगने पर इंसानों का नियंत्रण नहीं था। जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया, वैसे ही इन पौधों को भी इंसान ने समय के साथ पालतू बनाया और इसी पालतू बनाने से खेती की शुरुआत हुई। तो बच्चों, ये बताओ, अनाज के दानों के बीच क्या बहस चल रही थी और ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।